3 को थोड़ा देखेंगे। ये 2007 में आया था क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ, राज एंड कंपनी इंटेंड 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपया क्या दिया हुआ है आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या बोला निकालने के लिए, फॉर 4 इयर्स का लाइफ बोला हुआ, कैश प्रोजेक्टेड बोला हुआ आपका, ईयर एंडेड 4th ईयर का 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, 4 लाख 20, 4 लाख रुपए, 3,30,000 रुपया बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। यानी ये लोग टैक्स और डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है, आपको इसका डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन आपको दिखाना पड़ेगा कितना डिप्रिसिएशन हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा आपका क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्या निकालने बोला, ARR निकालने बोला है। तो ARR जब निकालने बोलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 2007 में आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग, हम लोग क्या निकाल रहे, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है आपका EBIT समझ लीजिए दे दिया गया, 4 साल का प्रॉफिट को जोड़िए कितना हो रहा, 4 साल का प्रॉफिट को जोड़िए कितना हो रहा, 4 साल का प्रॉफिट 14,50,000 का। कैसे, 3 लाख ज्योति नहीं आएगी ना, आधी देखिए, 4,20 प्लस 4 लाख प्लस कितना 3,30। अच्छा से फिर लेस क्या करते हैं आप, क्वेश्चन में डिप्रेशन का कोई वैल्यू दिया नहीं है और 4 साल में उसका वैल्यू नील हो जाएगा, तो मतलब 10 लाख का 4 साल में वैल्यू, 4 साल बोला बताओ आपका डिप्रेशन कितना माइनस करना पड़ेगा, आपका डिप्रेशन जो रहेगा पूरी 10 लाख रुपया माइनस करना पड़ेगा। इधर देखिए, बोर्ड को देखिए समझिए, यहाँ पर आएगा 4.5 लाख रुपए, ये आप बोल सकते हैं EBT। अभी इससे हम लोग लेस क्या करेंगे, हम लोग टैक्स लेस करेंगे। टैक्स कितना परसेंट बोला हुआ है, टैक्स आपका बोला हुआ है क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, टैक्स कितना परसेंट है दिए गए क्वेश्चन टैक्स। तो टैक्स आप लोग 50% या 40% जो लेना चाहे ले सकते हैं। हम लोग 50% टैक्स रेट काट ले रहे हैं, तो 4.5 लाख में से 50% काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,25,000। अब यहाँ पर माइनस होगा 2,25,000, ये आपका आ गया पैट, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम लोग पैट को क्या करेंगे, पैट डिवाइड बाई AR का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, पैट डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। और पैट आता कैसे था, थोड़ा याद करिए आप लोग, ऐसे लिखते थे सेल, अगर उस समय लाइव क्लास में दिखाया था आप लोगों को, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका आता है कंट्रीब्यूशंस लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में आपका डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं, ठीक है, यही कहते थे ना। फिर आपका EBIT, फिर लेस इंटरेस्ट करते थे, और फिर यहाँ पर ही आपका आता था EBT के साथ फिर लेस क्या करते थे आप, टैक्स, और फिर आपका आता था ईट, और इसी को बोलते थे पैट, और इसमें फिर से आप इंटरेस्ट को जोड़ देते थे, क्योंकि हम लोग यहाँ इंटरेस्ट का टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए हम लोग यहाँ अमाउंट को कम करते थे ताकि टैक्स हम लोग कम देना पड़े, और फिर वो वैल्यू के साथ आप इसे जोड़ देते थे, दैट इज कॉल्ड पैट। ये पैट था, ठीक है। और ये पैट का वैल्यू आप लोग बता देते थे। देखिए मैंने यहाँ पर टैक्स माइनस किया, इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला नहीं है तो इंटरेस्ट हम लोग माइनस नहीं किए हैं। पैट यहाँ पर आ गया है, तो 2,25,000 रुपए डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का था आपका, इंटू 100 करिए कितना हो रहा। अच्छा इस पैट को हम लोग क्या करते थे, हम लोग एवरेज पैट करते थे, तो 2,25,000 को हम लोग क्या करेंगे, कितने साल का प्रॉफिट है ये
4 साल का 2,25,000 डिवाइड बाय 4, आपका आ रहा 56,250 और नीचे ले रहे हैं डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख रुपए, 5.67%। हाँ सर 5.625%। दिस इज द आंसर। कॉपी कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल ऑफ 4 पढ़िए। अच्छा 4 समझ आया तुम्हारे एग्जाम में? अगर क्वेश्चन आया तो इसको क्या देखोगे, थोड़ा डील करिए इसको। एग्जाम्पल 4 को डील करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करेंगे। आपको देखो क्या बोला, आर लिमिटेड प्रेजेंटली कंसीडर्ड। तो पढ़ो क्वेश्चन, देखिए आर लिमिटेड प्रेजेंटली कंसीडर्ड 2 मशीन बोला, 2 मशीन बोला हुआ है। परचेज बोला हुआ है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड मशीन आर एज फॉलो। परचेज प्राइस 50,000 रुपए और 60,000 रुपए। अच्छा मशीन आपका एसेट्स होता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे आता है थोड़ा याद करिए। इनिशियल में मैंने सिखाया था आपका फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर इनिशियल में नहीं बोला तो फिक्स एसेट्स को ही क्या मानेंगे आप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो मशीन ए के लिए आपका 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स है और मशीन बी के लिए आपका क्या है 60,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लाइफ कितना दिया 4 साल। इससे क्या निकल जाएगा हम लोग का, डिप्रेशन निकल जाता है। 50,000 डिवाइड बाय 4 करिए, देखिए कितना आ रहा। 50,000 डिवाइड बाय 4 कितना है, 12,500 रुपया आपका आएगा। तो 12,500 रुपया आ रहा है आपका, ठीक है। और 60,000 के ऊपर डिवाइड करेंगे 50 तो आपका कितना आएगा, वैसा आएगा। और दोनों में डिप्रेशन का मेथड जो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बोला हुआ है। स्क्रैप वैल्यू नील है। अब आपको देखो यहाँ पर आपका कैश इनफ्लो निकालना नहीं पड़ेगा, कैश इनफ्लो दे दिया है। कैश इनफ्लो बिफोर डिप्रेशन, यहाँ पर क्या बोला बिफोर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन अगर माइनस किया हो तो डिप्रेशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। सीआईएफटी आपको डिप्रेशन और टैक्सेशन माइनस किया, ठीक है, अच्छी बात है। तो सीआईएफटी जो बोला हुआ है, कैश इनफ्लो जो बोला हुआ, टैक्स रेट आपको कितना बोला, टैक्स रेट आपको माइनस कर लीजिएगा और उसके बाद फिर डिप्रेशन को जोड़ लीजिएगा। तो सीआईएफटी को 25,000 पर 25 25 25 इसका 45 19 आपका 25 और इसका 27। कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस बार आपको निकालने क्या बोला, एनपीवी निकालने बोला गया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला गया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इसका जानते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया निकाल के। ईयर 1 में 0.926, 0.857, 0.794, 0.354। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो इसको बहुत इजी ये डाउट है इसमें खाली। हाँ जैसे मशीन 1 में और मशीन 2 में दोनों में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन दिया। इधर देख लीजिए, अगर डिमिनिशिंग बोलेगा डिमिनिशिंग हिसाब से करेंगे। जो वैल्यू एसेट का वैल्यू गिरते जाए, क्योंकि लाइफ अगर बता दिया तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ही गिरेगा वो। ये सिविलियन मशीन स्ट्रेट लाइन से तो नहीं गिर रहा है। किसका नहीं गिर रहा, देखिए उसका एक बार 45, एक बार 19, 25। अरे मालिक वो सीआईएफटी है, कैश इनफ्लो है वो। डिप्रेसिएशन का वैल्यू तो खुद निकालोगे तुम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। मशीन 2, ठीक है। इधर देखिएगा कैश इनफ्लो जो आप कर रहे हैं इसमें आपका बिफोर टैक्स बोला हुआ है और क्या नहीं माइनस किया हुआ, और क्या बिफोर है। अच्छा इधर देखो आपका एयर में 1 2 3 4, इसके 1 में कितना होगा 1 2 3 4, कितना कितना रुपया था 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आया है 45, 19,000, 25,000 रुपए और 4 का 27,000 रुपए। क्लियर है। उससे लेस क्या करेंगे आप, टैक्स लेस करेंगे, सॉरी डिप्रेशन वैल्यू पहले लेस करो। डिप्रेशन वैल्यू आपका 50,000 में डिवाइड बाई 4 के तो कितना आया था 12,500, 12,500, 12,500। सबको जो ऐड लेस करके बताइए कितना होगा 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। सही कर रहे हैं। यहाँ पर 60,000 के ऊपर डिवाइड बाई 4 करिए कितना होगा 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। माइनस करके आपका इधर आएगा 30,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग ईबीटी यानी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे लेस क्या करेंगे आप, टैक्स कितना परसेंट बोला था 40% बोला था, 12.5 के ऊपर 40% मारेंगे तो 5,000 रुपए आएगा, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए करके बताइए कितना हो रहा सर 7.5,
7.5 और इसका भी 7.5। इसको करेंगे माइनस तो इसका कितना आएगा 12,000 रुपए, 18,000 रुपए इधर, 4,000 रुपए 40% मारेगा तो कितना होगा 1,600 रुपए और यहाँ आएगा 2,400 रुपए। ठीक है, और अगला किस पे मारेंगे हम लोग 10,000 रुपए को 40% मारेंगे तो 4,000 रुपए आएगा, माइनस करके 6,000 रुपए और 12,000 रुपए 40% मारेंगे तो कितना होगा तो करके बताइए 4,800 माइनस करेंगे 7,200 रुपए। अब ये करने के बाद जो आपका आया दैट इज कॉल, हम लोग इसको बोलते हैं पैट, और इस पर फिर आप ऐड कर देंगे क्या, फिर से डिप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए तो डिप्रिसिएशन फिर से ऐड हो जाएगा 12,500 और इधर भी 12,500 रुपए टोटल इधर पर ऐड हो गए, इधर पर 15 करके ऐड करिए 15,000 रुपए। तो बताइए इसका कितना और इसका कितना, दैट इज कॉल्ड CIFT, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसका कितना आ रहा थोड़ा बताएंगे, सभी का फिर वही फिगर आएगा इधर पड़ी। तो मशीन 1 में, मशीन 2 में बताइए, मशीन 2 का कितना हुआ 33,000 रुपए, इसका 17,400 रुपए और इसका 21,000 रुपए और इसका 22,200 रुपये, जिसको CIFT। अब ये बन जाने के बाद हम लोगों का पोर्शंस में आप लोग स्टेटमेंट बनाएंगे शोइंग क्यूमुलेटिव CIFT, सॉरी प्रेजेंट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसका चार्ट कैसे होता था, ईयर 1 ईयर में लेते थे, ये मशीन 1 का बारे में बता रहे और यहाँ पर मशीन 2 का खेलेंगे हम लोग। तो ईयर 1 में कितना साल का, 1 2 3 4। CIFT का मतलब नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो पहले बताइए, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ भी ईयर लिख लीजिए 1 2 3 4 डिस्काउंटिंग फैक्टर, दोनों जगह डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में नीचे 0.926, 0.857, 0.794, 0.735। आप इसमें क्या करते थे, आप CIFT लिखते थे। CIFT अभी आपने निकाला है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, पहले मैं एक मशीन का काम कर दे रहा हूं। उसके बाद आप इसे क्या करते थे, इसको आप करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT। CIFT कैसे इसका संग इसको मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा था बताएंगे, इसको मल्टीप्लाई डिस्काउंटिंग फैक्टर तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया, तो आप इसको थोड़ा करके बताइए कितना होगा 520, दूसरा हो रहा 17,140, तीसरा हो रहा 15,880 और इसका हो रहा 14,700 रुपया। अब इसे क्या करते थे हम लोग, क्यूमुलेटिव करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT को इसको पहले एज इट इज हम उतार देंगे। अब इसके साथ इसको जोड़ के बोलिए कितना हो रहा है 35,660 और इसके साथ इसको जोड़ के बोलिए कितना हो रहा है 15,880 रुपए को 51,540 51,540। अब इसके साथ इसको जोड़ के बोलिए 66,240। ये देखिए साहब, अब हमने इसका फॉर्मूला क्या था थोड़ा बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT, यानी ये जो आपका टोटल आया है उसके साथ माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 66,240 माइनस 50,000 रुपए, आपका आंसर आ रहा 16,240। दिस इज योर आंसर। नाउ द सेम सिचुएशन आप किस में करेंगे, इस फिगर पे करेंगे। कोई दिक्कत से परेशानी नहीं, क्लियर हो गया, क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्जाम में अगर आए तो डील कर लीजिएगा। इसका भी सेम लिखेंगे 0.926, 0.857, 0.794, 0.735। इसका आपका CIFT कितना था, इसका CIFT 33,000 रुपए, 17,400 रुपया, 21,000 रुपए, 22,200 रुपया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू में CIFT भी करके बता दे रहा हूँ कितना हो रहा है इसका 33,558
इसका करेंगे 14,912, 16,674, 16,317। आप ही क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFT, यानी यहाँ पर हम लोग को ये करना होगा 30,558, इसको जोड़ के बताइए कितना हो रहा, 45,470। 470। हाँ, इसके बाद इसको जोड़ लीजिए 62,144। 62,144, और फिर इसके बाद इसको जोड़ लीजिए कितना हो रहा, 78,461। 61। तो NPV का फॉर्मूला क्या था, NPV का फॉर्मूला है आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। क्या ये हो चुका था हम लोग क्लास में? इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही अभी आपको करा चुका हूँ लाइव क्लास में। तो क्वेश्चन मैंने दिखाया था, बोला तो जब भी आएगा तो इसको इस प्रकार से करेंगे इसका फॉर्मूला। और इनिशियल कितना है यहाँ पर 60,000 रुपए है, तो 18,461, दिस इज योर आंसर। कॉपी कर लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला फॉर्मूला क्या बोला देख लीजिएगा। आइए 2/6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/6 एग्जांपल नंबर 5। तो सुनिए साहब, एग्जांपल नंबर 5 तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें दो चीज मांगा है। एक तो मांगा है, ध्यान से देखो, पे बैक पीरियड, पूरा फिल्म देख लीजिए। पे बैक पीरियड में फॉर्मेट कैसे बनेगा, एयर CIFT और फिर इसी को CIFT को क्यूमुलेटिव कर लीजिएगा। तो CIFT अगर नहीं दिया हुआ तो इसे निकाल लीजिएगा। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड में फिल्म कैसे बनेगा, एयर रहेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। अगर दे दिया तो डेट इज ओके, इस क्वेश्चन में डेट इज ओके दे दिया आपको, नहीं दिया तो उसको निकालना है। तो कितना परसेंट है, 1/1.10 = करके 4 साल का फॉर्म लिखते थे। और फिर इसके बाद आप क्या करते थे, CIFT को इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT करेंगे और फिर उसको क्यूमुलेटिव CIFT, जैसे अभी आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला उसी तरह से इसका चार्ट बनेगा। पूरा फिल्म समझ में आएगी कैसे करके फिल्म को यूज करेंगे, इस प्रकार से आपके काम होंगे। तो आइए, मैंने 2 चार्ट आपको दे दिया हूं, तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए, आपने इनिशियल आउटले यूजिंग द फॉलोइंग गिवन बिलो कंप्यूट पेबैक पीरियड अंडर डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड मेथड बोला आपको, 2 निकालने बोला एंड कमेंट मैंने बोला है। इनिशियल आउटपुट आपका दे दिया गया 80,000 रुपए, आपको कितने साल में रिकवर हो जा रहा है वो देखना चाह रहा है। आप एस्टिमेट लाइफ जो दिया 5 साल का आपको दिया है, 5 साल किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया आपने, तो वहां से पैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब CIFT सही से दिया नहीं है लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड आउट CIFT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला हुआ है, टैक्स माइनस करके दिया मतलब पैट दिया हुआ है, आप उस पर सिर्फ डिप्रिसिएशन जोड़ दीजिएगा। देन हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, 80,000 के ऊपर डिवाइड बाय 5 करें तो कितना होगा, या 28 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया सर ना, डिप्रिसिएशन का स्टेट मेथड बोला हुआ, 80,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे आप, तो 16,000 का आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन जोड़ दे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालूंगा, अगर कोई मुझसे बोलेगा सॉल्यूशंस, एग्जांपल नंबर कितना 5 इन विच ईयर 2008 में आया था ऑनर्स में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे CIFT, दोनों को CIFT की आवश्यकता पड़ेगी। तो CIFT कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक पैट लिखेंगे, एयर कौन सा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, पैट का प्रॉफिट कितना बोला हुआ है 6,000 रुपए, 14,000 रुपए, 24, 16 और नील, यहाँ नील है, उस पर ऐड क्या करेंगे आप, डिप्रिसिएशन आपने 16,000 बोला हुआ है, सबका कितना होगा स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से 16 और 16, बोलो CIFT कितना आया 22,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 32 और 16। नाउ अब आप पे बैक पीरियड निकालने जा रहे हो, तो उसके लिए चार्ट कैसे करेंगे, एयर CIFT क्यूमुलेटिव CIFT,
तो आपका 1 2 3 5 4 5, तो यहां पर 22 30 40 32, थोड़ा जोड़ना शुरू करो, 22 52,000 92,000 24। 1,40,000 आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था? 80,000 रुपए आपके किस साल में आए हैं सर? 52,000 तो सेकंड ईयर में आ चुका था, 92,000 मतलब इस ईयर में कुछ हुआ है 2 इयर्स प्लस कुछ ईयर, ऐसे निकालने सिखाए थे। 2 इयर्स प्लस कितने महीने, तो हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 40,000 रुपए जो है, यही ना, ऐसे था, सही से करना। 40,000 रुपए इन कितने महीने में? 12 मंथ में। और आपका 92,000 जो आया है उससे माइनस कितना करेंगे आप? कितना पैसा मिल चुका था? 52,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिख रहा आपका? 80,000 करेंगे। या 92,000 से 80,000 इनिशियल में कितना आएगा? 12,000 रुपए और आपको नीड है आपको, ठीक है? 12,000 ज्यादा मिला है। 92 माने 12,000 पावर चाहिए ना, 12,000 पावर चाहिए आपको। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों को, यहाँ पर क्या करेंगे, 40,000 सॉरी महीना को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय कितना करेंगे? 40,000 इंटू कितना करेंगे? 12,000 करेंगे, देखो कितना हो रहा? 3.6 मंथ। तो यहाँ पे 12 इयर्स प्लस 3.6 मंथ, दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। इतने साल पैसे रिकवर हो रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत को परेशानी कुछ पूछ रहे हैं? ये वाला 2 साल में आपको 52,000 तक मिल चुका था, ठीक है? आपको 80,000 रुपए और चाहिए, तो आपको इस साल कितना मिल रहा है? 92,000 आपका यहाँ पे टोटल दिख रहा है, ठीक है? 92,000 से माइनस कितना करेंगे? 80,000 रुपए। तो आपको कितना एक्स्ट्रा? आपको 12,000 रुपए और नीड है। मैं सही कर रहा हूँ कि इसमें गलत है। यहाँ सरकार थोड़ा सा मिस्टेक है। 8.4 80,000 में से मेरे को कितना मिल चुका है? 52 मिल चुका है ना? इतना तो ज्यादा कर चुके हैं। कितना था माइनस बताओ, कितना होगा? 28,000 हो रहा क्या? 28,000 मुझे और चाहिए। मैं तो बोला मैं 12,000 कैसे हो? थोड़ा स्कप करके देखो कितना आ रहा? 8.4 मंथ। तो 12 इयर्स प्लस 8.4 मंथ, दिस इज योर आंसर। अब ये सही है, ठीक है? आइए सर, अब डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड बोला था ना, इसी क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालने बोला। अभी पॉइंट नंबर बी, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे आप? CIFT। तो उसके लिए क्या करते थे आप? ईयर, फिर आप क्या लिखेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर, CIFT, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT, यही शेड्यूल। तो जल्दी से ईयर देख लो, 1 2 3 4 5। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बोला होता क्वेश्चन में? 0.83, 0.69, 0.83, 0.69, 0.58, 0.48, 0.40। यहाँ पर कंपैरिजन कुछ अलग होता है। CIFT आपका जो था 22, 30, 40, 32, 16। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो रहा? मल्टीप्लाई करके बोलो। मल्टीप्लाई करने इसको दिया क्या तेज? 22 सर इन 0.83, सब कुछ बराबर ठीक है?
18,260। अगला बोलो, तीसरा से पॉइंट करिए। 0.69 ना सर? हाँ 0.69। 20,700। 20,700, हाँ। 23,200, 15,360, 6,400। 23,200। ठीक है, सही चल रहा। अब इसको थोड़ा जोड़ लीजिए, 18,260, इसको थोड़ा जोड़ के बोलिए कितना हो रहा। 38,960। 38,960। अगला बोलो, 23,200, 62,160। 62,160। महीने 4। 77,520। हाँ, 77,520। हर क्वेश्चन के लिए, हर फॉर्मूला के लिए चार्ट जरूरी है। नेट पेमेंट वैल्यू भी उसी से निकला था, 83,920। 83,920। अच्छा, आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था? 80,000 रुपए किया था जी। 80,000 पैसा रिकवर कब हो रहा? लास्ट लास्ट ईयर में हो रहा, मतलब 4 ईयर तो हो ही जा रहा है। तो देखो कैसे लिखते थे हम लोग, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 4 ईयर तो हो ही जा रहा प्लस कुछ ईयर। अच्छा मुझे बताइए, अब मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, वो आपका इस महीने कितना है? 6,400 कितने महीने में? 12 महीने में। तो मुझे एक बात बताओ, 80,000 रुपए आपको लास्ट ईयर कितना तो मिल चुका था? 77,520। थोड़ा माइनस में बताइए कितना हो रहा? 2,480। यानी 4 साल में कितने पैसे रिकवर हो चुके? इतने पैसे तो मिल चुके थे। तो कितना अभी तक अभी नीड और कितना आपको जरूरत है? 2,480। 2,480। आप अगर 12 महीने में 6,400 आ रहा है तो 2,480 कितने महीने में आया होगा? जैसे वहां कहते 4.65, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4.65 मंथ। दिस इज योर सॉल्यूशंस। चलिए सर, कॉपी मान लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ प्लांट 30,000, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्लांट इज 3 years। अगले सप्ताह शायद आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, नेक्स्ट वीक, मैंने उसका बात नॉट अगला वीक ही शायद है। हाँ सर। 12 तारीख शायद है, 7 इधर गिरेगा, 7-14, 7-14 एक तो गिर चुका रहेगा उस 15 में। ठीक है, तो अलर्टेशन मोड में रहो। ठीक है, छोड़िए ना, जो होगा देखेंगे। छोड़ने का नहीं है, करने का है, इससे फर्क में नहीं। आप इधर तो नहीं है देखिए, अभी। द कॉस्ट ऑफ प्लांट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए, आई बोला हुआ, एक्सपेक्टेड लाइफ 3 साल, तो डिवाइड बाय करें, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा आपका। ठीक है, आपका ईवीआईटी ईवीडी अर्निंग बिफोर आपका दे दिया है, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स बोल दिया है 13,000 रुपए। अच्छा, पैट निकालने के लिए क्या होता है? पैट निकालने में इंटरेस्ट अगर माइनस किया हो तो इंटरेस्ट को फिर बाद में जोड़ देते हैं पैट में, 5 मिनट में हो जाएगा। और सीआईटी में क्या करते हैं? डिप्रेशन को हम लोग ऐड बैक करते हैं हम लोग, याद रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपका 13,000 रुपए, 15,000 रुपए, 17,000 रुपए कर लीजिएगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 50% बोला हुआ है, स्टेट लिमिट के हिसाब से बोला हुआ है। निकालने क्या बोला हुआ है? ये वाला निकालने बोला है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोला हुआ है। तो आइए सर, कैसे निकालेंगे? ईबीडी आईटी 1 2 3 कितने साल प्रॉफिट दिया हुआ है? 13,000 रुपए, 15,000 रुपए। 17,000। इंटरेस्ट कुछ बोला है क्या? इंटरेस्ट का कोई वैल्यू बताया नहीं है, तो लेस हम लोग क्या लेस करते हैं? पर इससे लेस क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन तो लेस होगा ही। 13, 15, 17। डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? 30,000 का है, डिवाइड बाय 3, 10,000 रुपए। 10, 10, 10। अच्छा, ये क्या आएगा? ईबीटी, फिर लेस क्या करेंगे हम लोग? 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। टैक्स रेट कितना बोला हुआ है? 50%। 50% ना, तो इसको जोड़ो, कितना होगा? 1,500, 2500, 3,500। 1,500। ये क्या निकल के आया?
और ये कितना निकल गया। अब इसे क्या करेंगे आप, एवरेज डेप्रिसिएशन 2500 प्लस 1500। हाँ बेटा कौन कहाँ पूछा, इंश्योरेंस क्या है सर? खर्चा बेटा। खर्चा। हाँ प्रीमियम में कोई फर्क है? इंश्योरेंस नहीं, डेबिट साइड है, इंश्योरेंस प्रीमियम उसी का पूरा नाम बेटा। 2500 क्या निकला, पैट निकला। एआर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पैट डिवाइडेड बाय रेशियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है कर लोगे। 2500 इंसेंटिव कितना था, एसेट्स को लोग बोलते हैं, इनटू 100। 8.33%। दिस इज योर आंसर। आई एम द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब भी तो यार भाई याद हमको याद है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आज पूरा कराइए भैया 7 8 9 फ्रॉम द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम व्हिच कैश फ्लो स्ट्रीम वुड यू लाइक रिकमेंडेड एंड व्हाई। एकदम पूरा क्वेश्चन होना चाहिए ना, इधर देख। तो नो कॉर्नर्स। अच्छा पढ़ेगा तुम लोग, हाँ 7 8 9 करेंगे। ठीक है। एक पहले 7 तो पढ़ लो, हाँ, 7 ठीक का है। बोला है, उसी में जान पाने निकल जाता आप पढ़िए तो उसका बाद हम देखो पढ़ लिए। 4 साल का दिया हुआ स्ट्रीम देखो, 3 तो स्ट्रीम दिया हुआ है। अच्छा ये देखो बोर्ड देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फोकस करिए। एग्जाम में फोकस आपका क्वेश्चन वैसा आएगा तो उसको देख के डील करिए। ये तो क्वेश्चन 4 साल दिखेगा। ए बी सी करके 3 तो स्ट्रीम दिया हुआ है। आपको प्रेजेंट वैल्यू बता दिया लोग क्वेश्चन में, 1 से लेकर ₹1 से लेकर 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट को लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया गया है 0.91, 0.83, 0.75, 0.68 आपको दे दिया गया है। प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ निकालना, वो लोग सिर्फ जानते हो क्या निकालने बोला है। वो लोग बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू खाली बता दीजिए कि क्या होगा इसका प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इजी, मतलब जो खाली प्रेजेंट वैल्यू है ना, खाली वो जोड़ना है। कैसे करेंगे, ईयर लिखेंगे, CIFT आपको दे दिया गया है। CIFT कितना बोला हुआ है, ईयर 1 का 200, 300, 400 ऐसा। डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू सबका एक एक टुकड़ा निकालेंगे। स्ट्रीम ए का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रीम 2 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रीम सी का निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। बस ये करके छोड़ देना है। समझे क्या बोले, नहीं समझे, चलो। ईयर लिखा हुआ है, कितने साल का ईयर लिखा हुआ है, 1 2 3। स्ट्रीम ए, सर 4 भी है, ठीक है। लिखे हैं सर 4। और स्ट्रीम ए लिख दिए। स्ट्रीम ए का क्या है, ये वाला, इसे क्या बोलोगे, CIFT बोलोगे। अच्छा अब इसी को तुम क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यूज बस एक करके छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। स्ट्रीम ए का CIFT कितना है और ये क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आपको कितना दिया हुआ, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68। कितना लिए थे, 200 ना, 200, 300, 400, 500, 200, 300, 400, 500 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। 182, 249, 300, 340। सेम स्ट्रीम बी का, स्ट्रीम बी का सो उतना तो हम लोग कर लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है भैया, वेरी गुड। एलेक्स समझ आ गया क्या बोल रहे हैं, खाली रीजन दे रहे हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT, हाँ फिर स्ट्रीम सी का CIFT, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIFT। अच्छा इसका टोटल कितना आ रहा, ये आएगा, इसका टोटल हम बता दे रहे अभी से 1148, 110। अच्छा किसमें हाईएस्ट आया है, 1114 अच्छा वो 1110 है। यहां लिखेंगे एट द प्रेजेंट वैल्यू जो आपका आया है, स्ट्रीम बी इज द हाईएस्ट। तो आप इसे क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे,
शुड बी सिलेक्टेड, इसमें पैसा लगाना पसंद करेंगे, शुड बी सिलेक्टेड। क्लियर है? और इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था लिख लेना। सेफ्टी क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर सब जगह सेम ही होगा, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68। स्ट्रीम रूट बी का देख लीजिए कितना है, 500, 400, 300, 200, 500, 400, 300, पहले लिया 200 करके मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। सर यहाँ पे चलो थैंक यू सर हाँ बेटा ड्राइंग